a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आज हमारी एक नई सरसंख्या हम पढ़ेंगे। जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यही हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। और इसी से आधारित आज के बाद हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखे हुए हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, देखिए यहाँ पे घात 3 है ना, तो क्या इसे हम तोड़ करके a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है जब आधार समान हो। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी लिखा हुआ है, तो सबकी घातें एक जुड़ करके कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए, हम पिछली कक्षा में पढ़ करके आए हैं कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी घात 2 होगा भी, हो क्या सकता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी की घात 2 होगा ना, और इंटू ये तीसरा पद बचा a माइनस बी। अब इससे भी पिछली क्लास में हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, यानी a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab बराबर किसके होता है? a माइनस बी की घात 2 विद इन ब्रैकेट a माइनस। अब हमारे पास जो भी लाइन है वो है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab विद इन ब्रैकेट a माइनस b। कहने का अर्थ यह है कि एक बार a से गुणा इस पूरे पद को कर दीजिए और एक बार माइनस b से गुणा इस पूरे पद को कर दीजिए। तो करते हैं, सबसे पहले हम a से गुणा कर रहे हैं, यानी a विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab कर दिए ना, माइनस बी से गुणा कर देंगे। एक बार माइनस बी से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a। अब a से पूरे में गुणा कर देते हैं और ब्रैकेट को खोल देते हैं। जब a से गुणा a स्क्वायर में करेंगे सुंदरी, तो इसकी घात 2 और इसकी घात 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 3, यानी a की घात 3। फिर जब a से गुणा प्लस b स्क्वायर में करेंगे तो यहां पर तो घातें जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि विजातीय पद है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस का ab स्क्वायर। फिर जब a से गुणा माइनस 2ab में करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस और 2, तो 2a और a का गुणा क्या होगा? a स्क्वायर और साथ में b। कोई दिक्कत? और ब्रैकेट क्या कर देंगे? माइनस का चिन्ह है, माइनस ba स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? ba स्क्वायर। फिर माइनस से गुणा करेंगे प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस से गुणा क्या होता है? माइनस b स्क्वायर इंटू b क्या हो जाएगा? b क्यूब, है ना। और माइनस b से गुणा करेंगे माइनस 2ab में, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस माइनस b और 2ab मतलब 2ab स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। हमें सूत्र के अकॉर्डिंग लिख लेना, a क्यूब माइनस b क्यूब पहले है ना, तो पहले लिख लेते हैं, यानी a क्यूब हमारे पास मिल गया ना, फिर माइनस का b क्यूब, ये उठा के यहां पे लिख लो माइनस b क्यूब। फिर देखेंगे माइनस 3ab, पूरे में देखो कहीं 3 है? नहीं है। अब हम ढूंढते हैं कि 3 कहां। देखो प्लस का ab स्क्वायर, अब ab स्क्वायर वाले पद देखो, ये यहां लिखा हुआ प्लस का 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर और प्लस का 1ab स्क्वायर जुड़ करके कितना आएगा? प्लस का 3ab कितना आएगा? 3ab स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर b और माइनस का ba स्क्वायर, यानी इसे a स्क्वायर b भी तो कह सकते हैं। तो ये दोनों ऋण के पद हैं, तो दोनों आपस में ऋण में ही जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? माइनस का 3a स्क्वायर b। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास लगभग सूत्र मिल गया, a क्यूब मिल गया, b क्यूब माइनस b क्यूब मिल गया। फिर यहाँ पे माइनस 3ab है, लेकिन हमारे पास क्या है? प्लस का 3 लिखा हुआ है, लेकिन 3 तो मिल गया ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। अगले वाले स्टेप में क्या लेते हैं? कॉमन। देखते हैं क्या मिलता है। a क्यूब माइनस b क्यूब, चूंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस है ना, तो हम भी यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? माइनस। फिर दोनों पदों में 3 है ना, तो 3 कॉमन ले लो। यहाँ भी कितना है? a है ना, a कॉमन ले लो। यहाँ भी a स्क्वायर, a कॉमन ले लिए। यहाँ भी b स्क्वायर है ना, और यहाँ भी b है, तो दोनों से हमें b कॉमन मिल जाएगा ना, तो हम ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस था, प्लस से हमने कॉमन लिया है माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। 3ab स्क्वायर हमने कॉमन लिया 3ab, तो बचा क्या यहाँ पे? केवल b। और माइनस से हमने माइनस कॉमन लिया, तो कौन सा चिन्ह बचा? प्लस। तो 3a स्क्वायर b से हमने 3ab कॉमन लिया, तो बचा क्या? a। कोई दिक्कत? अब इसी हम माइनस b प्लस a को अगर उलट कर हम a माइनस b लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम इसे पलट देते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं a माइनस b। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमारी सरसंख्या है ना, कि a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आया समझ में?